पाकिस्तान हर साल एटलीस्ट 15 एसओईज के ऊपर हर साल 2.5 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान कर रहा है। और खवातीन हज़रात, मैं कंफर्म हो चुका हूं, मुझे श्योरिटी 110% मिल गई है कि पाकिस्तान का सिर्फ मेन मसला करप्शन ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का मेन मसला है लेक ऑफ कॉम्पिटेंस। नालायक लोगों का इकट्ठे होकर हुकूमत को चलाना, ये हमारा मेन मसला है। क्योंकि पाकिस्तान में होने जा रही है निचकारी, जिसे हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट ने फैसला कर दिया है कि पाकिस्तान की जितने भी एसओईज हैं, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस, उनको हम क्या करने जा रहे हैं, उनको हम बेचने जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान एडमिट कर चुका है कि हम इंतहाई नालायक लोग हैं, हम इदारों को बेहतर नहीं बना सकते, हम इदारों में इनोवेशंस नहीं ला सकते, हम आवाम के लिए बेहतर डिसीजन, बेहतर फैसिलिटीज नहीं ला सकते। तो हमने फैसला किया है कि हम चूंकि इनको बेच देंगे और बदले में हमें पैसे मिलेंगे जो कि हम टूस डालेंगे आईएमएफ के मुंह पर, क्योंकि $6 बिलियन हमने उनके चुकाने हैं। ये हमारा मेन मसला है जो कि गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर चुकी है। अब हम इस पे बाद में आएंगे कि क्या गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो इतने बड़े बड़े फैसले ले सकती है, खासकर इंटीरियम गवर्नमेंट। चूंकि ये लोगों ने सेलेक्ट नहीं की हुई तो ये लोगों की नुमाइंदगी नहीं करे। लेकिन रिगार्डलेस, पाकिस्तान बिल्कुल ये फैसला कर चुकी है कि हमने इन तमाम तर इदारों को प्राइवेटाइज करना है। क्योंकि पाकिस्तान हर साल एटलीस्ट 15 एसओईज के ऊपर हर साल 2.5 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान कर रहा है, जो कि तकरीबन $8.8 बिलियन समथिंग इस तरह बनते हैं। हिसाब आप खुद कर लें। अगर इतना पैसा पाकिस्तान के अकाउंट में होता, ना सिर्फ पाकिस्तान आईएमएफ के ऊपर डिपेंड होता, बल्कि पाकिस्तान बड़ी बड़ी फैसिलिटी क्रिएट कर सकता, आगा खान जैसी यूनिवर्सिटियां क्रिएट कर सकता, बादशाह डैम जैसी जो कि हमारी पानी और बिजली की तमाम तर सहूलियत हमें प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन चूंकि हम आईएमएफ के ऊपर डिपेंडेंट है, पाकिस्तान, एक चीज आप लाजमी समझ लें, एक चीज ये है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है $39 बिलियन। पाकिस्तान के पास फॉरेन रेमिटेंस आते हैं तकरीबन $30 बिलियन, बना उन लोगों का जो कि यहाँ से मुश्किल से चले गए, वहां से मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाते हैं, उससे ऊपर पाकिस्तान डिपेंडेंट है। $30 बिलियन। और पाकिस्तान के इंपोर्ट्स जो तकरीबन 80 से 81 बिलियन हैं। अब कुल मिला के पाकिस्तान के पास फिर भी डेफिसिट बनता है 11-12 बिलियन का। अब इस डेफिसिट को हम कैसे पूरा करते हैं? इस डेफिसिट को हम पूरा करते हैं आईएमएफ से कर्जा लेकर। आईएमएफ हमें कर्जा तो दे देता है, लेकिन आईएमएफ हमारे ऊपर शराइत लागू कर देता है जिसके ऊपर हमने एबाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल, आपने डॉलर को टच नहीं करना, डॉलर को आपने छोड़ देना है अकॉर्डिंग टू फ्री मार्केट। जब हमारे पास डेफिसिट होता है तो उस डेफिसिट को आप किसी ना किसी तरीके से पूरा करेंगे। सो हम डॉलर को फ्री फ्लोटिंग पोजीशन में छोड़ देते हैं, डॉलर ऊपर चला जाता है, हर एक चीज महंगी हो जाती है। गवर्नमेंट अपनी तमाम तरशिया फिर भी पूरी करती है, लेकिन बकरी कौन बनती है, निशाना कौन बनता है जुल्म का और सितम का? हमारी गरीब और बेवकूफ अवाम, जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके साथ कौन सा गेम खेला जा रहा है। एक बात बिल्कुल क्लियर है, सही है, आप गवर्नमेंट इस बात को जस्टिफाई करेगी कि जी प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा, हमारे पास इनोवेशंस आएगी, प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा, हमारे पास कैपिटल की इन्फ्लक्स होगी, प्राइवेटाइजेशन से पास क्या होगा कि गवर्नमेंट जितने भी पैसे अब लॉस कर रही है इन एसओईज के ऊपर, बदले में नई कंपनीज आएंगी, हमारे पास टैक्सेस आएंगे और गवर्नमेंट आजाद होगी, गवर्नमेंट के पास चॉइसेस और ऑप्शंस होंगे। लेकिन पाकिस्तान का मसला ये नहीं, रिगार्डलेस चाहे इदारे प्राइवेटाइज हो, चाहे इदारे एसओईज की शक्ल में पाकिस्तान के पास हो, मसला ये नहीं, मसला है हमारा कॉम्पिटेंस का, मसला है हमारा लेक ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस का, हमारा मसला है लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का। क्योंकि चाहे आप जो भी पॉलिसीज इख्तियार कर लें, आपके पास ऐसे लोग ही नहीं है जो कि इस बात की श्योरिटी दे सके कि जी पाकिस्तान अब बेहतर डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि जितना भी कैपिटल आएगा, या तो आप उसे आईएमएफ के पास वो जमा करवा देंगे, या तो वो जमा करवा देंगे जितने भी पाकिस्तान के एलिट्स हैं उनके जेबों में जाएगा। और कुर्बानी का बकरा कौन बनती है हमेशा? हमारी बेचारी अवाम। सिर्फ और सिर्फ पीआईए हर साल 713 बिलियन रुपीस का नुकसान करवाता है पाकिस्तान। ये हमारा मसला है, सही, क्योंकि इनके पास कोई इनोवेशंस ही नहीं है, ये कंपीट ही नहीं कर पाते पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसिलिटीज, लोगों के लिए बेहतर फैसिलिटीज ही नहीं प्रोवाइड कर पाते। ये हमारा बेसिक मसला है, लेक ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस का हमारा मसला है। हमारा मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास कैपिटल नहीं है, कैपिटल है लेकिन पाकिस्तान इसे प्रॉपर तरीके से डायरेक्शनाइज नहीं कर सकता। अब देखिए, पाकिस्तान बलूचिस्तान से हम गैस निकलवाते हैं और जो गैस हम बलूचिस्तान को देते हैं उनमें हर मंथ हम $200 मिलियन का नुकसान करवाते हैं, जिसे हम कहते हैं यूएफजी,
अनअकाउंटेड फॉर गैस, हमें पता ही नहीं कि ये गैस लीक हो रहा है या ये गैस कोई चोरी कर रहा है, क्योंकि ये हमारा मसला है प्रॉपर गवर्नेंस का। हमारा मसला ये नहीं कि आप इदारों को एसओईज में रखें या इदारों को आप प्राइवेटाइज करें, कोई बात नहीं, आप इदारों को प्राइवेटाइज कर लें, लेकिन क्या आप इस बात की श्योरिटी कर पाएंगे कि क्या ये इदारे दोबारा इन चीजों को मोनोपलाइज ना कर सके, एक ही अथॉरिटी ऊपर बैठ जाए और चीजों को प्राइसेस को हद से ज्यादा ऊपर कर ले, जहां पर बेचारा गरीब शख्स उन चीजों को अफोर्ड ही ना कर पाए। क्या गवर्नमेंट इस बात की श्योरिटी देगी कि प्रॉपर सब्सिडाइज करें इन चीजों को ताकि रेट और प्राइसेस बेहतर रहे? लेकिन मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सही आप बहुत सारे इदारों को प्राइवेटाइज कर दें, लेकिन सपोज जैसा कि आपने पावर के साथ किया, पावर जैसे फॉर एग्जांपल बिजली की प्रोडक्शन, एक कंपनी को आपने रख लिया, अब वो बिल्कुल एक मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर लगा देती है, अब कोई भी नया शख्स वहां पर आए, कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि कंपनी कंपनी इजीली उसको वो तमाम तर चीजें दे सकती है, क्योंकि कंपटीशन खत्म हो जाते हैं, कोई नई कंपनी ऊपर नहीं आ सकती। अगर नई कंपनी आएगी तो पहले वो पूरे मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी, जैसे कई इलेक्ट्रेट के साथ हुआ। कई इलेक्ट्रेट इतनी महंगी बिजली क्यों बेच रही है? क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है, हुकूमत से भी वो पैसा ले लेती है और अवाम बेचारी गरीबों अवाम को भी वो लूट लेती है। ये हमारा बेसिक मसला है। क्या गवर्नमेंट इस बात की श्योरिटी देगी कि इन तमाम तर चीजों के ऊपर मोनोपोलीज ना बैठे, या फिर हमेशा की तरह पाकिस्तान की बेचारी अवाम कुर्बानी का बकरा बनते रहेगी?